आज का टॉपिक है रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर बेसिकली कंप्रेसर किस लिए यूज़ किए जाते हैं? कंप्रेसर यूज़ होते हैं टू कंप्रेस द लिक्विड, जो लो टेम्परेचर लो प्रेशर पर जो रेफ्रिजरेंट हमारा इवेपोरेटर से जो कंप्रेसर में आ रहा है उसे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर निकालना। और इनपुट होता है वो किसका? कंडेंसर का। कंप्रेसर के बाद में कंडेंसर और इवेपोरेटर की स्टडी है किस टाइप के। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कंडेंसर कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर, इन अ रोटरी कंप्रेसर द वेपर रेफ्रिजरेंट इज कंप्रेस्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ब्लेड्स। ये रोटरी है तो इसमें जो रेफ्रिजरेंट है वेपर रेफ्रिजरेंट उसे हम कंप्रेस करेंगे किसकी मूवमेंट के से? ब्लेड की मूवमेंट्स होती हैं, ब्लेड की मूवमेंट से कंप्रेस कर रहे हैं। अंदर का जो मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन है उसके बाद ब्लेड्स लगी हुई होती है रोटरी कंप्रेसर में, तो उससे हम इसे कंप्रेस करेंगे। दी रोटरी कंप्रेसर आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर क्या है? पॉजिटिव टाइप डिस्प्लेसमेंट। The rotary compressors are positive displacement type compressor. रोटरी कंप्रेसर कौन से? मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कौन कौन से। फर्स्ट लेक्चर को ढंग से पढ़ लेना। द रोटरी कंप्रेसर आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर। इसमें मूवमेंट होता है किसका? ब्लेड का कंप्रेस करने के लिए। सिंस पॉजिटिव है तो क्या होगा? द क्लियरेंस इन अ रोटरी कंप्रेसर इन नेग्लिजिबल। जो क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं है, जो पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग में क्या होता है, क्लियरेंस देते हैं ऊपर, ये पिस्टन और ये सिलेंडर है तो ऊपर क्लियरेंस देते हैं, तो उसकी वजह से आपकी इफिशियंसी लॉस होती है। तो इसमें क्या है? तो नेग्लिजिबल क्लियरेंस है तो इसकी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होगी? हाई होगी। ये पॉजिटिव में होता है। दिस कंप्रेसर में बी यूज्ड विथ रेफ्रिजरेंट। इसमें हम कौन कौन से कंप्रेसर यूज़ करते हैं रोटरी कंप्रेसर में? ये थ्योरी में पूछा जाएगा 10 या 5 नंबर में। The refrigerant compressor may be used with the refrigerant R12, R22, R114 and ammonia। ये 4 टाइप के जो रेफ्रिजरेंट हैं आपके रोटरी कंप्रेसर में यूज़ होते हैं। इनके नाम लर्न कर लेना, R12, R22, R114 एंड अमोनिया। अब रोटरी कंप्रेसर जो है आपके 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है? मूवमेंट ऑफ द ब्लेड से हम वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हैं। फर्स्ट है सिंगल स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। सिंगल स्टेशनरी ब्लेड है, सिंगल है, एक ही ब्लेड है, स्टेशनरी टाइप है, ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। दूसरी है रोटेटिंग ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। इसमें स्टेशनरी रहेगी आपकी ब्लेड, ठीक है ना, और इसमें रोटेट करेगी, रोटेट करके कंप्रेस करेगी आपके जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। और यहाँ पर सिंगल स्टेशनरी ब्लेड टाइप, एक ब्लेड होगी उसके साथ यहाँ एक रोलर लगा होगा, वो उससे कंप्रेस करेगी। पर ये सिंगल एक ही ब्लेड है और स्टेशनरी ब्लेड नहीं हिलेगी, या ब्लेड मूवमेंट करेगी, रोटेट करेगी इम्पेलर के साथ, रोटर के साथ में। और कैसे करेगी? इन दोनों एक डायग्राम देखते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब साइड डिटेल है वो पढ़ते हैं। अभी ये कुछ डायग्राम है, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये लिखा हुआ है सिंगल ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। छुरी के साथ डायग्राम दोनों है। सिंगल स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर है, ब्लेड टाइप है, सिंगल स्टेशनरी ब्लेड है, इसलिए क्या सिंगल स्टेशनरी ब्लेड है। अब जैसे डायग्राम है, ये इसका डायग्राम है, सिंगल स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। 2 मेन चीज़ होती है, एक आपके कंप्रेसर में क्या होगा? सक्शन होगा, ठीक है ना, इन्हें हमेशा याद रखना। फर्स्ट आपका सक्शन होगा, डिस्चार्ज होगा कंप्रेसर में। ये 2 लाइन तो हर कंप्रेसर में आपकी कॉमन रहेंगी, ठीक है। ये आपका सक्शन पोर्ट है, ये आपका डिस्चार्ज पोर्ट है। इसने क्या क्या है? सिंगल स्टेशनरी ब्लेड टाइप। तो ब्लेड टाइप है तो ब्लेड होगी, इसमें ब्लेड है, ये रही आपकी एक ब्लेड, ठीक है ना, ये ब्लेड है, ये स्प्रिंग सेक्शन से आगे पीछे होगी। ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। कंप्रेसर कैसा है आपका? रोटरी यानी रोलर होगा या रोटर शाफ्ट होगी। ये आपका सिलेंडर है, ये ब्लैक वाला दिखता है, हाँ, ये आपका सिलेंडर है, ये है आपका रोलर, ये रोल होगा, इसके एक्शन से वो ये जब रोल होगा तो इसके एक्शन से आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होगा। ये रोलर है और इसे इम्पेलर भी बोलेंगे, दूसरा नाम इसका इम्पेलर है। और ये रोटर की शाफ्ट है,
ये वाली रोटर की शाफ्ट है इस टाइप से ही। अब ये शाफ्ट को हम एनर्जी देंगे बाहर से मोटर से, तो ये रोटेट होगी, ये रोटेट होगी, तो इसके साथ में ये रोटेट होगी या ये घूमेगी, तो ये रोलर क्या है, इसेंट्रिसिटी पे है, ये रोलर इसके साथ आगे पीछे यूँ कभी यूँ 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 इस सिलेंडर के टच होके घूमेगा, ये घूमेगा, तो ये ब्लेड इसके साथ एक्शन करेगी यूँ स्प्रिंग के साथ में, ये इधर जाएगा तो इधर ऊपर नीचे यूँ इस टाइप से ये एक्शन करेगी। इसके चारों स्ट्रोक मैंने डायग्राम के साथ दिखा रखे हैं, तो उनकी स्टडी कर लेंगे। फर्स्ट ये इसे एनर्जी देंगे, ये रोटेट होगा, तो ये रोलर रोटेट होगा, ये रोटेट होगा, तो ये ब्लेड इसके आगे पीछे घूमेगी, ये यहाँ से आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा, सक्शन स्ट्रोक है। जैसे ये डिस्चार्ज वाल्व है, ये डिस्चार्ज वाल्व है, ये डिस्चार्ज पोर्ट है, ये कंडेंसर में जाएगा। तो ये सक्शन है, यहाँ से सक कर लेगा, जिसका प्रेशर इससे कम होगा तो ये सक कर लेगा, यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से सक होके ये एंटर हो जाएगा। एंटर होने के बाद ये रोटेट होती रहेगी, रोटेट होने के बाद ये एंटर होगा, तो ये इसके प्रेशर से ये कंप्रेस होगा, ये डिस्चार्ज वाल्व क्लोज होगा, और ये एंटर होने के बाद में जब लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट इसमें पूरे एंटर हो जाएगा, तो ये इसके पास आके इसे बंद कर देगी। इसका दूसरा स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक कंटिन्यू एंड न्यू इनटेक, नहीं ये है ए वाला, कंप्लीटेशन ऑफ इनटेक स्ट्रोक एंड बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन, मतलब कंप्लीट हो रहा है इनटेक स्ट्रोक, इनटेक यानी सक्शन आपका कंप्लीट हो रहा है, और बिगिनिंग स्टार्ट चालू होने वाला है क्या, कंप्रेशन। ये यहाँ पे आ गई ना ब्लेड, क्योंकि ये बंद होने वाला है सक्शन, तो इनटेक कंप्लीट होगा, सक्शन कंप्लीट होगा, और बिगिनिंग होगी अब कंप्रेशन, क्योंकि अब ये धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा, ये रोलर आपका यहाँ पे अटैच हो रहा है। अब दूसरा है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक कंटिन्यू, यहाँ बिगिनिंग थी, सेकंड, ये सेकंड वाला बी वाला डायग्राम देखो, ये ए वाले का था, कंप्रेशन स्ट्रोक कंटिन्यू एंड न्यू इनटेक स्ट्रोक स्टार्टेड। कंप्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा कंटिन्यू, यहाँ तो बिगिनिंग हुई थी तो यहाँ कंटिन्यू होगा, एंड न्यू इनटेक स्ट्रोक स्टार्टेड है ये। अब ये आपका इसमें दिख रहा है, ये रोलर आपका ये यहाँ पर था इम्पेलर, अब इसकी जो पोजीशन है इस वाले में चेंज हो रही है, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ गया, तो ये सक्शन वॉल ये यहाँ ये क्लोज था, मतलब इसके जस्ट अब ये यहाँ के ये क्लोज हो गया, ये यहाँ था, तो ये कंप्रेशन स्टार्ट हो गया, तो ये कंप्रेशन कंटिन्यू और इनटेक के लिए वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंप्रेस हो गया, कंप्रेस होके ये यहाँ तक आते आते ये तक कंप्रेस हो गया कि ये डिस्चार्ज वॉल ओपन हो गया, तो ये कंप्रेशन या कंप्रेस होके ये अपना वेपर रेफ्रिजरेंट बाहर डिस्चार्ज हो गया कंडेंसर में, ठीक है। अब ये सी है कंप्रेशन कंटिन्यू एंड न्यू इनटेक स्ट्रोक कंटिन्यू, कंप्रेशन भी कंटिन्यू है और न्यू इनटेक स्ट्रोक है वो भी आपका जैसे अब ये है लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ये यहाँ पे आ गया, ये सक्शन यहाँ पर इनटेक, ये अब यहाँ से यहाँ पे आ गया क्योंकि डिस्चार्ज वाल्व क्लोज हो गया। अब इसकी रोलर की पोजीशन चेंज हो जाएगी, पहले फर्स्ट ये यहाँ था, सेकंड ये यहाँ गया, तीसरा ये यहाँ चला, यहाँ से सक्शन स्टार्ट हो गया और कंप्रेशन कंटिन्यू, कंप्रेस हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है, यहाँ ओपन नहीं हुआ, ये यहाँ जाके पूरा फुली बाहर निकल गया आपका, यहाँ स्टार्ट था कंटिन्यू था, कंप्रेशन कंटिन्यू स्ट्रोक कंटिन्यू था, ये कंप्रेशन भी कंटिन्यू है और नया भी आ गया, ये यहाँ पर यहाँ इतना निकला था ये वेपर, फिर ये यहाँ जब ये रोलर की पोजीशन यहाँ चेंज हो जाएगी तो ये कुछ रेफ्रिजरेंट यहाँ रह जाएगा पर ये कंटिन्यू हो जाएगा, ये ब्लेड से आधा ये कंप्रेस वाला इधर रह जाएगा और ये सक्किया वाला इधर रह जाएगा आपका रेफ्रिजरेंट, फिर ये यहाँ से कंप्रेस होकर डिस्चार्ज होकर बाहर चला जाएगा। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं जैसे कि पढ़ेगी। और फिर ये फोर्थ है कंप्रेस्ड वेपर डिस्चार्ज टू द कंडेंसर, डिस्चार्ज हो गई या पूरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गई टू द कंडेंसर एंड न्यू इनटेक स्ट्रोक कंटिन्यू, ये डिस्चार्ज हो गई। फर्स्ट पोजीशन रोलर की यहाँ थी, सेकंड यहाँ थी, थर्ड यहाँ थी और फोर्थ ही यहाँ थी, तो ये क्लोज हो गया, बंद हो गया डिस्चार्ज वाला आपका और पूरा सेक्शन। अब इसकी पोजीशन वही आ जाएगी जो ए पर थी ना, उसी टाइप से फिर ये स्टार्ट होके फिर वही कंप्रेशन डिस्चार्ज सेक्शन उसी टाइप से करेगा जो होता। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इट कंसिस्ट अ स्टेशनरी सिलेंडर, एक सिलेंडर इसमें डायग्राम में दिखाया था, इट कंसिस्ट अ स्टेशनरी सिलेंडर, एक स्टेशनरी सिलेंडर है एंड अ रोलर और इम्पेलर है, ये रोलर और इम्पेलर है और एक शाफ्ट है, ये मैंने कहा था ये शाफ्ट है आपकी, ये शाफ्ट है, रोटर शाफ्ट बोलते हैं इसे,
ये शाफ्ट है, यहाँ से हम पावर दोगे इलेक्ट्रिसिटी। शाफ्ट है, द शाफ्ट इज एन इसेंट्रिसिटी। शाफ्ट क्या है आपकी, सेंटर पे नहीं है, ये देख लेना, ये इसका सेंटर है, रोलर का सेंटर ये इसेंट्रिसिटी, सेंटर से हट गया है, याद रखना। द शाफ्ट हैज़ एन इसेंट्रिसिटी विच इज़ माउंटेड ऑन अ विच इज़ रोलर माउंटेड। इसेंट्रिसिटी है इसके ऊपर, ये रोलर माउंट है, शाफ्ट इसेंट्रिसिटी इसके ऊपर रोलर माउंट है, और आपका सिलेंडर है जो स्टेशनरी है। A blade is set into a slot of a cylinder in such a manner that it always maintain a contact with the roller by the means of the spring। मैंने क्या कहा था, एक ब्लेड का सेट है, स्लॉट कटा हुआ है किसमें, सिलेंडर, ये ब्लेड इसके साथ रोटेट होगी, स्प्रिंग एक्शन कर रही है ना ये सब जगह, तो ये स्लॉट कटा हुआ है किसके, सिलेंडर के साथ में, और ये ब्लेड इसके साथ एक्शन करेगी, जब जब ये रोलर जहाँ जहाँ एक्शन करेगा ना उसके साथ में। द ब्लेड मूव इन एंड आउट ऑफ द स्लॉट, ब्लेड मूव करेगी इन और आउट, इन पोजीशन आउट पोजीशन पे ये चारों स्ट्रोक में आपके वो कर रही है, एक्शन कर रही है। सिंस द ब्लेड सेपरेट, जब ब्लेड सेपरेट होगी तो क्या होगा, ब्लेड यहाँ सेपरेट हो गई तो ये सक्शन स्ट्रोक है, एंड द ब्लेड, और ब्लेड ने जब यहाँ डिस्चार्ज कर दी, इसके साथ सेपरेट हो गई, अलग हो गई, तो ये सक्शन डिस्चार्ज है, और इसके साथ में तो सक्शन है, तो इसको क्या बोलते हैं, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ सीलिंग ऑफ अ ब्लेड, इसका दूसरा नाम है सीलिंग। सेक्शन होगा इसके पास होगी, जब कंप्रेशन होगा तो ये दूर चल जाएगी ना से ब्लेड, तो ये ये ब्लेड का जो मूवमेंट है इसे बोलेंगे सीलिंग ऑफ द ब्लेड। When the shaft rotate, the roller rotates and it is always touches the cylinder। जो शाफ्ट रोटेट होगी तो रोलर रोटेट होगा, मैंने आपको समझा दिया, और ये ऑलवेज टच करेगी इसको, सिलेंडर, सिलेंडर के साथ ऑलवेज टच कॉन्टेक्ट मेंटेन। ये सारी थ्योरी जो मैंने आपको समझाई है वही ये पूरी। तो वेरियस पोजीशन, जो आपने वेरियस पोजीशन देखी थी इस रोलर की, एज द वेपर रेफ्रिजरेंट इज कंप्रेस्ड, फिगर ए में वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया था, कंप्लीट हो गया था कौन सा, इनटेक स्ट्रोक। द सिलेंडर, इनटेक स्ट्रोक में वही सिलेंडर को लिया था हमने लो प्रेशर पे, सिलेंडर में फुल हुआ था लो प्रेशर पे रेफ्रिजरेंट, और एंड लो प्रेशर पे टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इसमें एंटर हुआ, फिर बिगनिंग हुई, तो रोलर रोटेट हुआ, वो सारी थ्योरीज में लिखी हुई है, ठीक है। जो समझाया था वही पूरी थ्योरी। व्हेन द रोलर रोटेट्स द वेपर रेफ्रिजरेंट हेड, अ रोलर बीइंग कंप्रेस्ड एंड द न्यू इनटेक फ्रॉम इवेपोरेटेड ड्रॉन इनटू द सिलेंडर। आप दूसरा देखेंगे, रोटेटिंग ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। अब ये ब्लेड टाइप है, रोटेटिंग ब्लेड टाइप, उसमें एक थी सिंगल ब्लेड स्टेशनरी ब्लेड है, इसमें यह है रोटेटिंग ब्लेड है, इसी इसका डायग्राम है, रोटेटिंग ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर, ठीक है, डायग्राम दिख रहा है ना। ये ब्लेड के एक्शन होते हैं, ये वही क्या है, सिलेंडर है आपका बाहर का, ये सक्शन स्ट्रोक, सक्शन पोर्ट है, यहाँ से सक करेगा रेफ्रिजरेंट को, ये सक्शन है, और ये आपका है डिस्चार्ज पोर्ट विथ वाल्व, वाल्व के साथ में। ये सिलेंडर है, ये रोटर है आपका अंदर का, ये सिलेंडर है, ये यहाँ से आता, ये रोटर है, ये रोटर भी इसमें इसेंट्रिसिटी, दोनों में रोटर क्या था आपका, रोलर रोटर, इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी, ये शाफ्ट है, मोटर लगी हुई है, तो ये रिवॉल्व होगा, तो ये ब्लेडों, या ब्लेडों में क्या है, ये हैचिंग की हुई है, तो ये पूरी कंप्रेस हो चुकी है, नीचे की दो ये कंप्रेस नहीं है, जब ये रोटेट होगा तो ये कंप्रेस होंगी, अब ये नीचे आ गया, इधर जाएंगे तो कंप्रेस, इधर इस टाइप से ही सक्शन क्रिएट करेगा और डिस्चार्ज कर देगा किसको, वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके। इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ए रोटेटिंग ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर इज कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर होता है इसमें, एंड स्लॉटेड रोटर कंटेनिंग अ नंबर ऑफ ब्लेड। ये जो रोटर है ना, ये रोटर, ये बेसिकली होता तो सर्किल, ये इस टाइप का है, जो आपका रोटर है ना ये गोली इस टाइप का है, पर जो ये ब्लेड है ना, ब्लेड के लिए यहाँ स्लॉट कटे हैं, ये चार है ना, तो 1 2 3 4, ये देख रहा है, स्लॉट रोट एंड अ स्लॉटेड रोटर कंटेनिंग अ नंबर ऑफ ब्लेड। अभी हमारी 4 है तो हम इसमें 4 ही शो करेंगे, 1 2 3 4 स्लॉट काट देंगे, और ये स्लॉट जो कटे हैं इनके अंदर ये स्प्रिंग है, जब ये मोटर से जब इसे एनर्जी मिलेगी तो ये ऊपर नीचे ये रोटेट होगा ना सेंट्रिसिटी, तो ये यहाँ है तो स्प्रिंग कंप्रेस होंगी, फिर इधर की तो कंप्रेस होंगी, इधर की एक्सपांड होंगी, फिर ये जाएगा इधर की कंप्रेस होंगी, नीचे की एक्सपांड, इस टाइप से ये अपना रोटेशन करेगा। तो ये जो वेपर रेफ्रिजरेंट है सक होगा, डिस्चार्ज होगा और कंप्रेस होगा और इनटेक होगा न्यू स्ट्रोक, इस टाइप से। द सेंटर ऑफ द रोटर इज इसेंट्रिसिटी, जो सेंटर है रोटर का इसेंट्रिसिटी विद द सेंटर ऑफ द सिलेंडर, जो रोटर का जो सेंटर वो इसेंट्रिसिटी है किसके, सिलेंडर के, इससे इसेंट्रिसिटी सेंटर पे नहीं है,
द ब्लेड आर फोर्स अगेंस्ट द सिलेंडर वॉल बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द मोटर। और जो ब्लेड है उन्हें फोर्स किया जाता है किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। इन अ अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगेंस्ट वो वर्क करती है सिलेंडर की वॉल, सिलेंडर की जो वॉल्व है उनके साथ। लो प्रेशर एंड टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द इवेपोरेटर इज ड्रॉन थ्रू द सक्शन पोर्ट। अब ये सक्शन पोर्ट से इवेपोरेटर से लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट एंड ड्रॉन होगा सक्शन पोर्ट में। एज द रोटर टर्न्स, रोटर को जैसे हम स्टार्ट करेंगे, शाफ्ट काउंट कर दिया, द सक्शन वेपर रेफ्रिजरेंट एंड टैप बिटवीन द टू एडजेसेंट ब्लेड इज कंप्रेस्ड। तो सक्शन जैसे हमने सेड, तो सक करके वेपर रेफ्रिजरेंट इसमें एंटर हो जाएगा। टू एडजेसेंट ब्लेड इज कंप्रेस, तो ये दो एडजेसेंट ब्लेड है तो इनके बीच में क्या कंप्रेस होगा इससे। द कंप्रेस रेफ्रिजरेंट इज अ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डिस्चार्ज थ्रू द डिस्चार्ज पोर्ट। तो ये कंप्रेस होगा, फिर ये रोटेट होके उससे यहाँ यूँ लेके डिस्चार्ज पोर्ट में आ जाएगा। तो ये जो आपका कंप्रेसर डिस्चार्ज होकर डिस्चार्ज पोर्ट में आ गया। तो ये ब्लेड के एक्शन से और बाय द सेंट्रिकल फोर्स से ये आपका वेपर रेफ्रिजरेंट यहाँ पे डिस्चार्ज होगा। ये डायग्राम है, डायग्राम बना लेते हैं और थ्योरी लिख देते हैं। थ्योरी मैंने इंग्लिश में लिखी हुई है, हिंदी में आप लोगों को बोल दी। रोटेटिंग ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर का डायग्राम है, डायग्राम जरूर बना लेना इसमें से।